नमस्ते लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। लिब्रा अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। मेरी 1 से 10 मार्च की एनर्जीज रिलेट करने जा रही हूँ। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए लव रीडिंग है ये। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड कुछ लोग करते भी हैं। तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड डिटेल्स में अपनी एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो, अपनी रीडिंग अगर करानी हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मुझे डायरेक्ट कॉल ना किया करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं रिवर्ट जरूर करूंगी। जिस भी साइन से लिब्रा आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देखना चाहते हैं, आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। होती तो ये स्टिल कहूँगी एक जनरल प्रेडिक्शंस हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एक गॉड के ब्लेसिंग से एंड गोपाल जी की, लड्डू गोपाल की ब्लेसिंग्स अगर रहे ना तो कहूँगी अगर माता पिता का सहयोग चाहते हो या सिबलिंग्स का सपोर्ट चाहते हो तो कहूँगी इनकी कृपा हो तो वहाँ पे प्रेम संबंध बहुत बनाते हैं, पेरेंटल सपोर्ट मिलता है। या कहूँगी कुछ लोगों को बच्चों के रिगार्डिंग अगर चीज़ें चाहिए कि भाई बच्चे हो जाएं, काफ़ी टाइम से वेट करें, तो अगर इनकी कृपा हो तो ज़रूर एक छोटा सा नन्हा मेहमान किसी के घर में ज़रूर आ सकते हैं ये बन के। तो सदा इनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे एंड हो सके तो इन्हें थोड़ी माखन मिश्री जरूर खिलाएं। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में आपकी एनर्जीज लिब्रा की क्या है। एज अ कपल्स लिब्रा किस वे में रहेंगे यूनिवर्स? एज अ कपल्स लिब्रा कैसे रहेंगे यूनिवर्स? प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, कैसे रहेंगे ये, किस वे में रहेंगे? 1 से 10 मार्च कैसा रहेगा इनका फीलिंग्स, सिचुएशंस कैसा रहेगा लिब्रा? लिब्रा का कैसा रहेगा? लिब्रा देखो, एक बात कहती हूँ कि आप ना कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो इस वीक में, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कि मुझे ये चाहिए, इस वे में होना चाहिए। इंतज़ार कई चीज़ों का हो सकता है कि पर्सन थोड़ी सी लव ढंग से बात करे या थोड़ा समय दे, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। बट आप ना थोड़े से डिसअपॉइंट बहुत जल्दी हो जा रहे हो, कुछ चीज़ें डिजास्टर या कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपके साथ में, जो आपको लगे कि भाई कुछ लोगों के लिए कहूँगी न्यू रिलेशनशिप भी आ सकता है कि नई जगह से एक पर्सन के साथ में तो हो बट न्यू कनेक्शंस कहीं से आ रहा है तो शायद आप उसके तरफ में कहूँगी यहाँ पे कुछ हद तक आप रॉन्ग भी हो सकते हो। तो फ्यूचर सोच के ही किसी के साथ में न्यू बनना, संबंध में जाना या फ्रेंडली भी रहना चाहोगे तो कहूँगी सोच समझ के फ्रेंडशिप किसी से करना। बट स्टिल जिनकी वैसी नहीं है तो कहूँगी आपकी अगर कहूँ तो आप डिवाइन से टू मच कनेक्टेड रहोगे बहुत ज़्यादा। एंड थोड़े से डिसअपॉइंट या लव के रिगार्डिंग की पर्सन टाइम नहीं दे रहे तो आप थोड़े से मुझे खोए हुए से ज़्यादा दिख रहे हो। आपकी फीलिंग्स में कहूँगी स्टक फेजेस मुझे ज़्यादा दिख रही है। एंड चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी हैं। आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे? आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, सिचुएशंस कैसी रहेगी? आपके पर्सन की फीलिंग्स, सिचुएशंस कैसी रहेगी? यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स। देखो, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहा है काफ़ी टाइम से, या कहूँगी काफ़ी मल्टीपल्स लोग अगर कुछ इश्यूज अगर कुछ लोगों का चल रहा है, तो कहूँगी ये पर्सन पे आप कितना भी दबाव बनाना चाहोगे या किस वे में भी कर रखना चाहोगे, कहूँगी ये सुनने की इनकी कैपेसिटीज़ कम रहेगी एंड उनको ज़्यादा सुनेंगे। आपसे हो सकता है थोड़ी मिसबिहेव, बिकॉज आपकी दिख रही है कि आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो या उनसे अच्छे से रिलेट करना चाहोगे, लेकिन ये किसी के वजह से आपके साथ में थोड़े अलग लेवल के रिलेशनशिप रख सकते हैं या ये दिखाएंगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम जैसे रहना है रहो। लेकिन इनकी तरफ से आपको कहूँगी लव की अटेंशंस मुझे ज़्यादा नहीं दिख रही है, तो इसीलिए शायद आप स्टक हो सकते हो। ये एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं। कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। बट जो भी हैं ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर दिख रहे हैं। आपके पार्टनर अगर कहूँ तो देखो, आप भले ही काफ़ी मैच्योर दिख रहे हो, तो कहूँगी दिमाग को चलाने की ज़रूरत है इस वीक में ज़्यादा। भावनाओं में बह के कोई न्यू स्टेप या कोई गलत स्टेप ना उठाएं। इनकी किसी से कंट्रोल की वजह से या किसी वजह से, या आपके पर्सन थोड़े से अगर कुछ एडिक्शंस करते हैं तो कहूँगी वो ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। थोड़े से कुछ लोगों के हो सकते हैं कि किसी की बातों में आके आपसे मिसबिहेव भी कर सकते हैं, तो कहीं का गुस्सा कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई ऑफिस या बिजनेस पर्पस की वजह से कुछ चीज़ें अगर बातें नहीं चल रही, तो कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ का चीज़ आपके ऊपर में बरस जाए। तो कहूँगी आप थोड़े से कम्युनिकेशंस को सोच समझ के करें तो ज़्यादा बेटर है। चलिए देखती हूँ क्या कुछ एक्शंस लेंगे ये पर्सन, क्या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं लिब्रा के पर्सन। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, लिब्रा के पर्सन क्या कोई एक्शंस लेंगे?
देखो कहीं कुछ खो नहीं रहा है, मेजर कुछ नहीं, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स भी निकल के आ रहे हैं कि भाई भले ही ये जो भी करेंगे इस वीक में ना, इनका उतनी दूर तक की सोच नहीं रहेगी, थोड़ी सी मैच्योरिटी की वजह से ये करेंगे, बट ये पर्सन का मन आपके लिए कहूँगी है ज़रूर। एंड ये कुछ टाइम में कहते हैं ना अपने आप में बदलाव भी करेंगे, भले ही कहीं का फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर उठाए, लेकिन उसके बाद कहूँगी एक अच्छा बदलाव भी दिख रहा है। तो थोड़ा आप कहीं ना कहीं स्लो रहिए एंड इनके साथ में थोड़ा अच्छी वर्बल कम्युनिकेशंस करने की कोशिश कीजिए, या नहीं तो कहूँगी थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है ज़्यादा, अपने पर्सन को कहूँगी थोड़ा स्पेस दे इस वीक में, ज़्यादा अच्छा है। ये कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस हो सकते हैं। यस, एक्शंस में कहूँगी देखो ज़्यादा टॉकेटिव अगर रहेंगे तो कहूँगी थोड़ा हाइपर होने की एनर्जी ज़्यादा है, तो थोड़ा आप स्लो रहें इनकी तरफ में, या स्पेस ले तो ज़्यादा बेटर है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है। संभल कर देखो, ये वीक कई लोगों के लिए भारीपन हो सकता है। अगेन कहूँगी आप भी ना किसी की बातों में, ना आपके पर्सन अगर थोड़े से जगल कर रहे हैं तो थोड़ा आप स्पेस, बार बार कह रही हूँ कि वही कार्ड्स ओवरऑल की भी कार्ड्स में वही दिख रहा है कि आपको स्पेस देने की ज़रूरत होगी। आप स्टक हो सकते हैं या दुखी हो सकते हैं, डिसअपॉइंट हो सकते हैं उनकी बिहेवियर वाइज से, बट कहूँगी थोड़ा स्पेस दोगे तो थोड़े टाइम में चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी। किसी के वजह से कुछ चीज़ें हो सकती है, या बाहरी कुछ वजह, टेंशन्स की वजह से आपके साथ में कुछ हद तक अच्छी लेवल की कम्युनिकेशंस ना हो, बट चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी कुछ टाइम में। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं। सिंगल्स के लिए क्या है? लिब्रा, क्वेश्चन जैमिना एंड इस कार्ड में कहूँगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये नून पर्सन में से हो सकते हैं, एंड ये काफ़ी टाइम से शायद वेट कर चुके हैं, अब ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने हो सकता है कि आपकी तरफ में कुछ फीलिंग्स ये शेयर करें, एंड काफ़ी रफ्तार रहेगा इनका लिब्रा, क्वेश्चन जैमिना की तरफ से। दूसरा अगर कहूँ तो ये 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, एंड ये घर परिवार में से भी ढूंढा हुआ रिश्ता हो सकता है, या कहूँगी सामने से भी पर्सन आ सकते हैं, बट यंगर देन यू, आपसे कहूँगी हो सकता है कि उम्र में ये काफ़ी छोटे हों। चलिए देखती हूँ क्या है। अगर आता है रिश्ता तो किस वे में रहेगा, अगर आता है रिश्ता तो किस वे में रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा। दोनों में ही अगर कहूँ तो काफ़ी पॉजिटिव साइंस है कि सामने वाला अगर काफ़ी टाइम से वेट कर रहा है, वो अगर अपनी फीलिंग्स को शेयर करेगा तो कहूँगी बात बनती भी दिख रही है, एंड कहूँगी ये शायद इनकी इंटेंशंस भी मुझे कई हद तक दिख रही है कि ये डेट की नहीं बल्कि मैरिज करने तक की, मतलब स्टेबल करना चाहते हैं रिलेशनशिप। कहूँगी उस वे में अप्रोच करेंगे आपको कि मैरिज करो, ना कि डेट करके। ये टाइम कहूँगी इनके पास उतना टाइम नहीं है ये पर्सन ऐसे हैं कि ज़्यादा टाइम डेटिंग में नहीं बल्कि मैरिज करके सेटल करना चाह रहे हैं, तो वैसे पर्सन कुछ लोग के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो यस, यहाँ पे यंगर देन यू आ तो रहे हैं, एंड बट यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे एक दूसरे को समझोगे, जानोगे तो कहूँगी एक लॉन्ग टर्म की चीज़ें आ रही, तब जाकर शादी तक की बात जाएगी। बट हाँ, घर परिवार भी अगर ढूंढता है तो कई उतार चढ़ाव इस रिश्ते में होगा। तो अगर इस वीक में आते हैं तो कहूँगी उतार चढ़ाव वाला फेज है, देन उसके बाद कह सकती हूँ कि हो भी सकता है, बट अगर नहीं एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग होगी तो कहूँगी टूट भी सकता है। ये पर्सन यंगर देन यू होंगे, लेकिन हो सकता है इन्होंने एक रिलेशनशिप देखा हुआ भी पर्सन ये हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या है। आप जो मुझे व्यू कर रहे हो सिंगल्स, आपकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, आपकी प्रेजेंट क्या है, आपकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। आप बहुत ज़्यादा अगर कहूँ तो कई चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करें और काफ़ी संयम हो, काफ़ी साइलेंट फेजेस रखे हो अपने आप को कि सुकून चाहिए मुझे जीवन में। रिलेशनशिप सोचते हो, लेकिन अगर कोई आए तो देखोगे ज़रूर, लेकिन अपने आप को ज़्यादा समझ रहे हो, अपनी अपने माइंड को कुछ चीज़ें क्लियर कर रहे हो सकता है कि आपका पास्ट में कोई कनेक्शन रहा हो, नहीं चला हो, तो अभी आप अपने लिए टाइम निकालना चाह रहे हो या अपनी ज़िंदगी को समझना चाह रहे हो,
या कुछ लोग करियर ओरिएंटेड भी हो सकते हो, तो काफ़ी पेशेंस से आप डील कर रहे हो अपनी फेजेस को, मतलब डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो, है ना। अगर कोई रिश्ता आता है तो स्लोली आप उनकी तरफ में देखना चाहोगे, ये नहीं कि सडन क्विक कुछ चीज़ें करने की आप सोच में नहीं हो फिलहाल, सोच समझ के तब आगे बढ़ोगे। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड अगर मेरी सेकेंड कैरियर अपॉइंटमेंट अपनी अगर एनर्जीज या अपनी बातों को चीज़ें क्लियर करनी है कि फ्यूचर्स में कैसा रहेगा, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्कशंस में नंबर है, बस मुझे व्हाट्सएप कॉल करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।